बिरादरी है, मैं फकीर जाति से आती हूँ, फकीर साईं जिसको कहा जाता है। और मैं नसीमा जमाल चुप बैठने वाली नहीं है, मेरे को इंसाफ चाहिए। और कहीं ना कहीं दुनिया में बिहार एक ऐसा जगह है जहां इंसान के जान से ज़्यादा कीमत आइसक्रीम की है। सरकार कहती है कि हम महिला को मान सम्मान देने की काम करते हैं। उस सरकार से नसीमा जमाल पूछना चाहती है, क्या वो सरकार इसी महिला को मान सम्मान देती है कि ओपन करके मारना और महिलाओं को हाथ पैर तोड़ना, गर्भवती महिलाओं को पैर तोड़ना, अंधे आदमी को भी इन लोग को फंसाने की काम किए, कमर तोड़ने की काम किए। आज की डेट में भी आप चौसीमा गाँव में आप लोग जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा कि महिलाओं का पैर, गर्भवती महिलाओं को हम मिले तो मेरा दिल दहल गया। गर्भवती महिलाओं को वो लोग इतना मारे कि उनका पैर टूट गया। बूढ़ी माँ को इतना वो लोग मारे कि हम लोग जब देखें तो पूरे बॉडी एकदम काला पड़ी थी। ये बात बताइए, ये जो महिला की मान सम्मान की बात करते हैं, तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या ये महिला नहीं है जो कि आज इतना हमारे महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है? और इनकी मैं तो कहना चाहूँगी कि सुशासन बाबू की जालिम प्रशासन आजकल गुंडों की काम प्रशासन करने लगी है, लॉकअप में बंद करके मर्डर। सबसे पहले बर्खास्त उस प्रशासन को करना चाहिए और मर्डर का उस पर मुकदमा करना चाहिए और उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय जी बोले कि उस परिवार को 1 करोड़ मुआवजा मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। नहीं तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हम लोग जाम करने की काम करेंगे, आवाज़ें उठाने की काम करेंगे, हम लोग भूख हड़ताल पे भी बैठने की काम करेंगे। हम लोग को किसी भी कीमत पे उस परिवार को इंसाफ चाहिए। और कहीं ना कहीं ये मेरी देखिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तहे दिल से शुक्रिया आप लोग का। और जो हमारे साथ में हमारी टीम गई थी जाँच के लिए, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि अध्यक्ष जी हम लोग को भेजे हुए थे जाँच के लिए। और अनवर साहब ने जो हम लोग को वहाँ पे भेजे, अगर हम लोग को नहीं ये भेजते तो फिर हम लोग को सच्चाई कैसे मालूम चलती। जहाँ तक कि वहाँ पे मीडिया को भी बैन लगाया गया है, एक भी खबर उतना मतलब चल नहीं रहा है। जहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ, इतनी शर्म की बात है, आज भी उस गाँव में आप जाइएगा तो आपको प्रशासन तो मिलने नहीं देगी। हम लोग तो अपने राष्ट्रीय जनता दल के नाम रख के हम लोग गए कि हम लोग जाँच के लिए आए हैं। और इतनी शर्म की बात है जो आज सरकार कहती है कि हम महिला को मान सम्मान देने की काम करते हैं। उस सरकार से नसीमा जमाल पूछना चाहती है, क्या वो सरकार इसी महिला को मान सम्मान देती है कि ओपन करके मारना और महिलाओं को हाथ पैर तोड़ना, गर्भवती महिलाओं को पैर तोड़ना, अंधे आदमी को भी इन लोग को फंसाने की काम किए, कमर तोड़ने की काम किए। आज की डेट में भी आप चौसीमा गाँव में आप लोग जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा कि महिलाओं का पैर, गर्भवती महिलाओं को हम मिले तो मेरा दिल दहल गया। गर्भवती महिलाओं को वो लोग इतना मारे कि उनका पैर टूट गया। बूढ़ी माँ को इतना वो लोग मारे कि हम लोग जब देखें तो पूरे बॉडी एकदम काला पड़ी थी। ये बात बताइए, ये जो महिला की मान सम्मान की बात करते हैं, तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या ये महिला नहीं है जो कि आज इतना हमारे महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है? और इनकी मैं तो कहना चाहूँगी कि सुशासन बाबू की जालिम प्रशासन आजकल गुंडों की काम प्रशासन करने लगी है, लॉकअप में बंद करके मर्डर। सबसे पहले बर्खास्त उस प्रशासन को करना चाहिए और मर्डर का उस पर मुकदमा करना चाहिए और उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय जी बोले कि उस परिवार को 1 करोड़ मुआवजा मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। नहीं तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हम लोग जाम करने की काम करेंगे, आवाज़ें उठाने की काम करेंगे, हम लोग भूख हड़ताल पे भी बैठने की काम करेंगे। हम लोग को किसी भी कीमत पे उस परिवार को इंसाफ चाहिए। और कहीं ना कहीं ये मेरी बिरादरी है, मैं फकीर जाति से आती हूँ, फकीर साईं जिसको कहा जाता है। और मैं नसीमा जमाल चुप बैठने वाली नहीं है, मेरे को इंसाफ चाहिए। और कहीं ना कहीं दुनिया में बिहार एक ऐसा जगह है जहां इंसान के जान से ज़्यादा कीमत आइसक्रीम की है, कि एक आइसक्रीम की वजह से प्रशासन मार के लॉकअप में मर्डर कर देती है। हमारी टीम गई जांच पड़ताल की, हम इसका आगे भी प्रक्रिया चालू करेंगे। अगर मेरी मांगें पूरा नहीं होती है, अगर उस परिवार को इंसाफ नहीं मिलती है, तो इसी तरह हमारी लड़ाई चालू रहेगी और इसी तरह हम लोग लड़ने की काम करेंगे। छोटे छोटे बच्चे के, आप लोग के मैं बता रही हूँ, आप लोग वहाँ पे जाके देखिए, छोटे छोटे बच्चों को छत पर से फेंकने की काम किया गया, माँ के गोद से छीन के धरती पर पटकने की काम किया गया। 6-6 महीना के बच्चों को ये लोग नहीं छोड़े, महिलाओं को घर में से खींच के मारा गया। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं एनडीए सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या इस एनडीए सरकार में मुसलमान, दलित, अति पिछड़ा होना गुनाह है? मैं इस चीज को पूछ रही हूँ।
क्या हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर बहुत दुखित घटना है और उस परिवार से हम मिले, आप बता देते हैं कि मतलब रुआ खड़ा हो जाएगा। और यहाँ तक कि प्रशासन आज के डेट में भी आपको जाने नहीं देगी और ना मिलने देगी। मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, इस महिला के देखिए इतना प्रशासन मारा कि हाथ टूट गया। इसकी 4 बहू को हाथ तोड़ा गया, जिसमें से एक बहू प्रेग्नेंट थी, अब बोली कि मेरे को छोड़ दीजिए, मैं गर्भवती हूँ, फिर भी प्रशासन चुप नहीं रहती है। और आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए छोटे बच्चे को कैसे पटकता है, छत पर से फेंक देता है। ये कहाँ की काम है? कहीं ना कहीं ये सरकार को देखना चाहिए इस चीज़ को कि कितनी दुखित घटना है। और जब नसरुद्दीन शाह को जो मौत होता है कस्टडी में, प्यास की जगह पे जब मौत होने लगती है, जब प्यास की जगह पे पानी मांगा जाता है, तो वारे प्रशासन शर्म आनी चाहिए। पानी की जगह पे पेशाब पिलाया जाता है, करंट लगाया जाता है। ये कहाँ की इंसाफ है? ये कौन सा मतलब तरीका है? मैं ये सरकार से मांग करती हूँ कि 1 करोड़ मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की काम करें, नहीं तो हमारी लड़ाई इसी तरह चलती रहेगी। हम लोग हार मानने वाले नहीं है किसी भी कीमत पे। हम उस परिवार को, हम लोग को मतलब इंसाफ मिलना चाहिए। और हम राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से हम लोग गए थे। और एक बात जान जाए, ये एनडीए सरकार सुन ले कि अगर उस परिवार को इंसाफ नहीं मिलता है तो हम लोग कोर्ट जाने की भी काम करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठने की भी नसीमा जमाल और हमारी पार्टी काम करेगी, सदन से लेकर सड़क तक भी हम लोग जाम करने की काम करेंगे। तो मुझे ये है कि आप लोग भी एक बार जाके वहाँ पे देखिए और उस गांव में जाइए कि इतने उस परिवार के लोग, उस गांव के लोग दहशत में है कि डर के मारे बोल नहीं पाते हैं। हमारी पब्लिक उनको हिम्मत दी, हमारे टीम, तो जाके वो लोग बताएं कि नसीमा जी ऐसी ऐसी बात है। और 4 आदमी अभी के डेट में भी जेल में वो लोग हैं, बहुत सीरियस है। कब क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं है। 61 आदमी पे FIR, वाह रे प्रशासन। और अज्ञात में 150 आदमी के, ये कहाँ का इंसाफ है? मैं एनडीए सरकार से पूछती हूँ कि क्या यही आपकी चरित्र है, यही चीज़ है? तो कहीं ना कहीं एनडीए सरकार बोलता है कि हम दलित के नेता हैं, हम दलित पे फोकस करते हैं। यही दलित पे फोकस है कि औरतों को खींच खींच के लाइए और मारिए। कहीं ना कहीं उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। 60 आदमी पर FIR